Coming to the third part of this chapter, now let's study about the polysaccharide. एसिड इंसॉल्युबल पैलेट के अंदर हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें आ रही थी। उसके अंदर पॉलीसेक्राइड था, प्रोटीन था, लिपिड था और न्यूक्लिक एसिड था। तो सबसे पहले अब हम पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ने जा रही है, जो क्या है, जो फॉर्म करता है एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स होती है शुगर की। ठीक है, शुगर की क्या होती है, लॉन्ग चेन्स होती है। ये थ्रेड जैसे होते हैं, लिटरली कॉटन थ्रेड, जिसके अंदर मोनोसेक्राइड यूनिट होती है एज बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सेल्यूलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, जिसके अंदर सिर्फ एक मोनोसेक्राइड यूनिट होती है जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है किसका, सेल्यूलोज का। ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट है किसकी, सेल्यूलोज के लिए। तो सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है। सेल्यूलोज क्या है, होमोपॉलीमर है। क्यों है होमोपॉलीमर, क्योंकि ग्लूकोज ही एक सिंपल एक मोनोमेरिक यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही है। इसको इसी वजह से क्या कहा गया है, होमोपॉलीमर, बिकॉज ऑफ द ओनली वन मोनोमर, मतलब एक ही तरीके का मोनोमर है और दूसरा टाइप का मोनोमर नहीं है। स्टार्च इसका वेरिएंट होता है, लेकिन स्टोर हाउस स्टार्च को वेरिएंट क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल्यूलोज की बात करें तो एक लीनियर चेन में इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्टार्च की बात करें तो लीनियर चेन भी होती है, साथ में कुछ ब्रांचिंग हो जाती है। तो इस वजह से कहा कि इसका वेरिएंट होता है सेल्यूलोज का। लेकिन ये किस तरीके से प्रेजेंट है, एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू, स्टोर हाउस की तरह काम करता है। एनिमल्स के अंदर अनदर वेरिएंट होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। जैसे स्टार्च प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है एज स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी, सेम उसी तरीके से एनिमल के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन। इन्यूलिन क्या है, पॉलीमर है फ्रक्टोज का। पॉलीसेक्राइड चेन के अंदर जैसे ग्लाइकोजन की बात करें, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसके अंदर ब्रांचेस होती है, फिगर 9.2 में आप देख सकते हैं। ये हमें क्या दिखा रखा है, ग्लाइकोजन का पोर्शन दिखा रखा है। ठीक है, लीनियर चेन भी है इसमें, और साथ में जैसे ये लीनियर चेन है ये वाली, और ये क्या हो गई, इसकी ब्रांचिंग हो गई यहाँ से। ठीक है, तो ये इन्यूलिन क्या है, पॉलीमर है फ्रक्टोज का। और पॉलीसेक्राइड चेन जैसे ग्लाइकोजन, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ब्रांचेस होती है इसके अंदर। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च क्या करता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इनफैक्ट स्टार्च आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेलिकल पोर्शन, क्योंकि स्टार्च के अंदर क्या होती है, हेलिकल पोर्शन होता है, और वो हेलिकल फॉर्मेशन आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज के अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते हैं, इसी वजह से वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता है। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। पेपर जो प्लांट की पल्प से, पेपर भी किससे मिलके बना होता है, प्लांट की पल्प से। और कॉटन फाइबर भी, ये भी सब क्या होता है, सेल्यूलोजिक होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी होते हैं नेचर में। उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है अमीनो शुगर और केमिकली मॉडिफाइड शुगर। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी नेचर में पाए जाते हैं, जिनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती हैं। केमिकली मॉडिफाइड शुगर जैसे ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन एट्सेट्रा। एक्सोस्केलेटन की बात करें, आर्थ्रोपोड्स की जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है जिसको क्या कहते हैं, काइटिन। आर्थ्रोपोड की एक्सोस्केलेटन होती है, एग्जाम्पल में हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, जनरली होमोपॉलीमर होते हैं। और आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जिस एग्जाम्पल की बात करें हम, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ही होता है, उसके अंदर भी क्या, काइटिन। तो अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की, जो भी है। न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट है, मतलब न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा गया है इसको, कि ये भी एक तरीके से क्या है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड, दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। ये हमने पहले भी बात की थी इसकी, कि पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन मतलब, और न्यूक्लिक एसिड, ये क्या कंप्राइज करते हैं, ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन का, किसी भी लिविंग टिश्यू का मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन का कंप्राइज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें हम, कि
क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे न्यूक्लियोटाइड मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं। एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। एक दूसरा होता है मोनोसेक्राइड, इसके अंदर शुगर आ जाएगी। और थर्ड होता है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप। फिगर 9.1 में आप नोटिस कर सकते हैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिगर 9.1 में ये अभी पीछे जी देखी थी जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो फिगर 9.1 में हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड दी हुई है न्यूक्लिक एसिड की। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है वो एक्चुअल में क्या होता है, मैंने अभी भी बताया था। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक हाइड्रोसिलिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। सेकंड कंपोनेंट इज मोनोसेक्राइड जिसके अंदर क्या आ जाती है, शुगर आ जाती है। और थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। एडिनिन और ग्वानिन की बात करें तो हम ये सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स होते हैं, और बाकी जो बचे वो पायरिमिडीन होते हैं, पायरिमिडीन। तो एजी क्या हो गए, प्यूरिन हो गए, और बाकी CUT क्या हो गए आपके, पायरिमिडीन हो गए। एजी प्यूरिन है और CUT दैट मीन्स साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये क्या हो गए, पायरिमिडीन। ठीक है, स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग का कहते हैं प्यूरिन। द स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रेस्पेक्टिवली। तो जो ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है इसको क्या कहते हैं, प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन कहते हैं। शुगर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर पाई जाती है वो तो राइबोज हो सकती है। एक मोनोसेक्राइड पेंटोज है। पेंटोज राइबोज क्या है, 5 शुगर कार्बन, 5 शुगर कार्बन है। ठीक है, या फिर उसको 2-डीऑक्सी राइबोज कह सकते हैं। 2-डीऑक्सी राइबोज। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जब डीऑक्सी राइबोज होता है तो उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जब जिस न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज शुगर होती है तो उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम प्रोटीन जैसे पहले भी मेंशन किया था, ये क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है अमीनो एसिड की। ये क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है अमीनो एसिड की। हेट्रोपॉलीमर के अंदर क्या होती है, सॉरी, प्रोटीन जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था ये हाइड्रोपॉलीमर होते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि प्रोटीन डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड बार बार रिपीट होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं। जो प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट है वो अलग अलग होती है, दैट मीन्स अमीनो एसिड जो कि मोनोमर है वो अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से प्रोटीन को क्या कहा जाता है कि ये हाइड्रोपॉलीमर होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें मॉलिक्यूल की तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का मतलब अलग होता है। मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर करता है मॉलिकुलर फार्मूला को। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम NaCl, MgCl2 एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट हमेशा 2 डायमेंशनल व्यू देता है मॉलिक्यूल के बारे में, जबकि वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल बेंजीन, नैप्थलीन एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट हमेशा 2 डायमेंशनल व्यू देखता है मॉलिक्यूल का, 2 डायमेंशनल व्यू देखता है, जबकि वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बेंजीन दिया, नैप्थलीन एट्सेट्रा। वहीं हम फिजिक्स की बात करें तो ये 3D व्यू देते हैं मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का। वहीं हम बायोलॉजिस्ट की बात करें तो बायोलॉजिस्ट के बारे में बात करें तो ये बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को एट 4 लेवल। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी ऑर्गेनिक केमिस्ट किस तरीके से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, तो 2D लेवल पे करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बेंजीन, नैप्थलीन एट्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम तो ये क्या करते हैं, इनवेरिएबली सिर्फ मॉलिकुलर फार्मूला को रेफ़र करता है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बेसिकली सिर्फ मॉलिकुलर फार्मूला तक ही लिमिटेड है, NaCl, MgCl2 और एट्सेट्रा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2D, फिर फिजिक्स 3D, और अगर हम बायोलॉजिस्ट की बात करें तो ये 4 लेवल पर इसको डिफाइन करते हैं। जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है या फिर दैट इज़ पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन कि कौन सा पहला अमीनो एसिड है, कौन सा सेकंड एंड सो ऑन, उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर।
प्रोटीन को इमेजिन किया जाता है एज ए लाइन। जो लेफ्ट हैंड होता है वो फर्स्ट अमीनो एसिड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो राइट हैंड होता है वो लास्ट अमीनो एसिड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको बेसिकली एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। एन टर्मिनल क्योंकि जो अमाइन वाला पार्ट होता है एक्चुअल में जो तो इस चीज़ को समझने के लिए एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, COH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का COH ग्रुप आपस में जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको कहते हैं हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है उसको कहते हैं हम सी टर्मिनल एसिड। एन एमाइन ग्रुप से ले लिया और सी कहाँ से, COOH ग्रुप से ले लिया। ठीक है, प्रोटीन थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करता है एज ए एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह। ये जो है प्रोटीन थ्रेड इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। थ्रेड फोल्ड हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन प्रोटीन थ्रेड का अरेंज हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। ठीक है, सिर्फ कुछ ही पोर्शन होता है प्रोटीन थ्रेड का जो हेलिक्स में फॉर्म हुआ रहता है। प्रोटीन के अंदर सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस सिर्फ ऑब्जर्व होते हैं। प्रोटीन के अंदर सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व होते हैं। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन टू अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कुछ अदर रीजन प्रोटीन्स की क्या होता है, प्रोटीन थ्रेड के फोल्ड हुए रहते हैं कुछ और फॉर्म में, और उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सिंपल ये पढ़ा कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कौन सा फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकेंड अमीनो एसिड कौन सा है, तो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला यहाँ पर। फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा कि कुछ पोर्शन जो है कुछ और फॉर्म में फोल्ड हुआ रहता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिखा रखा है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देखिए कुछ अल्फा हेलिक्स में है और कुछ क्या है बीटा प्लेटेड शेप में है। ठीक है, इसी के साथ साथ लॉन्ग प्रोटीन चेन भी फोल्ड हुई रहती है अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल। ठीक है, लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल। एक जैसे बॉल होती है ना, वुलन बॉल, जिनसे वो बुनाई वगैरह होती है, वो जो बॉल्स होती है एक थ्रेड आपस में वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुए रहता है और स्फेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो जो बॉल होती है उसको कहते हैं। इस तरीके की स्ट्रक्चर को इसी तरीके से ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। इसे 3D व्यू दिखता है प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली ज़रूरी है काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जितनी भी प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दिखाता है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सब, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है। ठीक है, कुछ प्रोटीन असेंबली होते हैं मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। देखो यहाँ पे तो सिर्फ हमने भी एक ही सिंगल चेन की बात कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या उनकी सब यूनिट होती है। तो वो मैनर जिसके अंदर ये इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड या फिर सब यूनिट अरेंज हुई रहती है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल लीनियर स्ट्रक्चर स्ट्रिंग हो सकती है स्फेयर की, या फिर स्फेयर आपस में एक दूसरे पर रखे हुए हों जैसे क्यूब या फिर प्लेट एटसेट्रा। तो इस तरीके के आर्किटेक्चर के प्रोटीन को, इस तरीके के प्रोटीन के आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर 4 सब यूनिट होती हैं, जिनमें से 2 आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे में। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसे हैंस इस तरीके से 2 सब यूनिट हो जाती है अल्फ़ा टाइप, और दो सब यूनिट हो जाती है अल्फ़ा टाइप की, और 2 सब यूनिट हो जाती है बीटा टाइप। तो ये टुगेदर क्या फॉर्म कर लेती है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से ये फिर फर्दर फोल्ड होकर क्वार्टरनरी का फॉर्मेशन कर लेती है। फिगर ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।